8वीं बोर्ड 2024 विज्ञान का जो पेपर साथियों आपका होने वाला है, तो जो भी पर्सन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ। सभी पर्सन यहाँ पे लेके आ चुके हैं। तो चलिए आपको स्टार्ट करके सारा वीडियो बता देता हूँ और कौन कौन से पर्सन आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, सारा सॉल्यूशन यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो फटाफट आप इसको पूरा देख लेना। और इसके अलावा जो भी पेपर आपको होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसकी PDF फाइल पढ़नी है विद सॉल्यूशन तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं एक एक करके। इनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना और अपने साथियों को भी भेज देना भाई। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, यानी कि ऑटोमेटिक वह खुद से ही जलने लग जाता है। खुद से कब जलता है? जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी, फास्फोरस। इसके अलावा दोस्तों एक और जो पदार्थ है वो भी होता है, एक और जो है वो भी होता है। तो आप कमेंट करना कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि ऑक्सीजन के साथ संपर्क करके है वो जलने लगता है। उसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। किसको? केरोसिन का जो तेल होता है उसके अंदर उसको रखा जाता है। बाहर ऐसे रखेंगे तो वो अपने आप जलना शुरू भी कर देता है या नष्ट हो जाता है। तो आप उसका नाम मुझे ज़रूर बताना भाई। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग है वो महरम बनाने में, मोमबत्ती में, वेसलिन में, उपयुक्त सभी में किया जाता है। तो ये हमारा सही आंसर है। लगातार 2-3 बार ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी ये पेपर में आने वाला है। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक कौन है? तो मृदा अपरदन को रोकने में वृक्ष है वो सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपको टिक कर लेना है। पूरा पेपर अच्छे से रट लेना भाई लोगों। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेसिमल। देखिए आपको 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट अगर आप इसको देते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहेगा। बहुत विद्यार्थी ऐसे भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर हमारा पेपर अच्छा हो पाएगा, क्या हम पास हो पाएंगे? तो भाई उनको तो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वो पास होने के लिए देख रहे हैं। तो भाई इस वीडियो से अगर आपको पूरा लाभ मिलेगा, ये गारंटी के साथ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक देखिए यहाँ पे लकड़ी दिया गया है, प्लास्टिक दिया गया है, लोहा और उपयुक्त सभी। तो देखिए लकड़ी भी नहीं होगी, प्लास्टिक भी नहीं होगी, तो लोहा हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर सही है। इसके बाद देखिए वायु विद्युत की है। तो दोस्तों जो वायु है वो विद्युत की क्या होती है? सुचालक भी नहीं है, कुचालक भी नहीं है, हीन चालक कहलाती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार, ये मान लीजिए कि एक पोल से तार इधर जा रहा है, एक पोल से तार इधर जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, इस तार की जो इलेक्ट्रॉन है वो आयनाइज होकर इसमें आ जाते हैं। तो बीच में हवाई तो है, हवा के माध्यम से ही तो आयनाइज हो जाती है चीज़ें। इसलिए इसको अपन हीन बोलेंगे। हीन मतलब बहुत कम संभावना ऐसे बनती है, इसलिए इसको हीन चालक कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, पृथ्वी के मध्य भाग को कहा जाता है। तो पृथ्वी का, ये मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, इसका जो मध्य भाग है ये वाला, इसको आंतरिक क्रोड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? आंतरिक क्रोड़ बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपको सही कर लेना है। आगे देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपको रट लेना भाई, खरपतवार नाशी क्या होते हैं, इनके उपयोग से क्या लाभ होता है? तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे करके दे दिया है स्क्रीनशॉट लगा के। बाकी ये पूरा पेपर आपको ऐप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लास 8 का जो फोल्डर होगा उसमें देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए जिन रसायनों का उपयोग किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D, खेतों में इनका छिड़काव करने पर खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है भाई। अगला देखिए, कोई भी विषाणु या वायरस का चित्र आपको बनाना है तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप इसको बना पाएंगे भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कोयले के प्रकरण से प्राप्त किन्हीं 2 उत्पादों के नाम व एक एक उदाहरण है या फिर उपयोग है वो आपको लिखना है। तो देखिए कोयले से कोक प्राप्त होता है, इसका उपयोग है वो औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। कोलतार जो है इसका संश्लेषित रंग निर्माण में कोलतार का उपयोग है वो किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे श्याम पट पर लिखावट कैसे दिखाई देती है? तो लो भाई कैसे दिखाई देती है? जब चौक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार लेता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर लिखावट है वो हमें दिखाई देती है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको ए और बी जो सेक्शन होंगे उनको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है नमक, तो नमक का किससे मिलान हो गया है भाई? मांस और मछली से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए चीनी है।
चीनी यानी कि मांस मछली को गलाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। चीनी का ए है, चीनी से जैम, यानी कि जैम आप जानते ही हैं, बच्चों की मिठाइयाँ वगैरह होती है कोई भी, वो बनाने के काम आती है भाई। तेल, तेल किसके लिए आता है? तेल अचार जो बनाते हैं उसमें काम आता है। और पाश्चीकरण दूध के लिए काम आता है, उसका एग्जाम्पल है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे खाद क्या है, इसके लाभ आपको बताना है, रट लेना भाई, 100% एग्जाम में आएगा। तो इसका सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप अपने हिसाब से इसको पढ़ेंगे भाई। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं रोक देता हूँ क्योंकि मैं इतने बड़े प्रश्नों को पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा होगा और आपको भी बोरिंग लगेगा। अब देखिए यहाँ पे अगला जो है 15 नंबर का प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा, उसमें आपको सत्य और असत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है, तो बिल्कुल भाई होता है। कभी भी लकड़ी जला के देखना, कोयला जला के देखना, जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण का कारण है। अब अगला क्वेश्चन है, घरों में काम आने वाला एक दारू ईंधन पेट्रोल है, तो गलत है भाई। पेट्रोल को घरों में काम में लेते हैं क्या भाई? एलपीजी को लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, आरंभ जलना आरंभ या प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। मान लीजिए किसी भी चीज़ को अपन जलाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट लगाते ही थोड़ी जलना शुरू हो जाती है, थोड़ा थोड़ा उसको हीट होगा, गर्म होगा, फिर जाके जलना स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, तो बिल्कुल गलत बात है भाई। तेल द्वारा उत्पन्न आग को, देखिए आग लग रही है उसमें तेल डाल के उसको कम करेंगे भाई, बेवकूफ़ी वाला काम है भाई, और ज़्यादा लगेगी, तो ये बात असत्य है ना। इस बार देखिए, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को आपको समझाना है, तो पूरा आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे अगला है, अगर दोस्तों आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सभी टेस्ट है वो मिल जाएंगे, साथ ही साथ जो सभी पेपर आपके वो मिल जाएंगे हल सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम के भी अवेलेबल है, तो आपका कोई फ्रेंड इंग्लिश से है तो वो भी वहाँ पे देख सकता है। देखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन आपको करना है। तो देखिए, अलैंगिक जनन की विधियाँ क्या हो जाती है? मुकुलन हो जाती है, और एक होती है द्विखंडन। तो पूरा आंसर यहाँ पे मिलता है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, छाप देना ऐसे कैसे एग्जाम में। इसके बाद देखिए, फिर आपके रिक्त स्थान वाले कुछ प्रश्न रहेंगे, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, आपसे कुछ का ये रिक्त स्थान में भरने वाले जो ऑप्शन रहेंगे वो ऑलरेडी आपको दिए जाएंगे ऊपर, इन्हीं में से छांट के आपको भरना है। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में नहीं आ रहा भाई कौन से में क्या भरूँ, कुछ भी भर के आ जाना, खाली छोड़ना मत भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला है, संकटापन स्पीसीज वे हैं जो विलुप्त होने के कगार पे है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई? जो विलुप्त शब्द है वो हमने यहाँ पे भर देना है। अगला है, संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता है? तो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है, तो ये हमने भर दिया है भाई। अगला देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित, देखिए ये वो लास्ट वाला जो है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों में को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की आवश्यकता होती है, तो ये हमने यहाँ पे भरना है भाई। आगे देखिए, प्रयोग द्वारा समझाइए कि द्रव बर्तन की दीवार पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है, तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये यहाँ पे हैंड राइटिंग है वो आपको लिखनी होगी ऐसे कैसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, मैं आगे स्लाइड करता हूँ। और यहाँ पे आपका ये चित्र दिया गया है कि दरो बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, घर्षण को कम करने के 4 उपाय बताइए, रट लेना भाई घर्षण वाले चैप्टर से, एक तो ये वाला, बाकी जो आपने एक और पढ़ रखा होगा, मैंने बता रखा है कि जो खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो खिलाड़ियों के द्वारा है वो किलीदार जो शूज पहने जाते हैं उनका बारे में आपको पढ़ना है, तो ये यहाँ पे पूरा आंसर आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोगों। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, 21 नंबर का है कि आलू की चालकता का परीक्षण कैसे करेंगे? गतिशील सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन क्यों करता है? लो भाई, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिलता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एक आलू को 2 बराबर भागों में काटते हैं तथा संप्रेक्षित के तांबे के तारों को इसमें निविष्ट कर देते हैं। धन टर्मिनल को संयोजित तार के चारों ओर नीला धब्बा बनाता है, ये दर्शाता है कि आलू विद्युत का सुचालक है। मतलब कुल मिला के आलू में भी जो लिक्विड रहता है, पानी की मात्रा तो रहती है कि, तो वो क्या करती है? विद्युत की सुचालक के रूप में कार्य करता है। अब देखिए यहाँ पे अगला है, ठोस अवस्था में सोडियम जो होता है वो आयनिक रूप से क्यों चलने लगता है वगैरह, ये मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे, रतौंधी रोग क्या है? इससे बचने के उपाय क्या है भाई? रट लेना। रतौंधी रोग है वो हमारे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जो कि नेत्र में होता है। इसमें ग्रसित व्यक्ति मंद प्रकाश में देखने में सक्षम नहीं होता है। बचाव के उपाय, इससे बचने के लिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त
अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्ची गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां तथा कोड लीवर तेल में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम और पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं, तो ये हमें खाना चाहिए भाई। इसके बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करना भाई। आपके दोस्त भी पूरा इसको पढ़ लेंगे तो आपका भला करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगला है, पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई प्रमुख 4 नियम बताना है। मादा जनन अंग के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। अंडाणु की संरचना का समझाना है। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है। इसके अलावा अथवा में ये प्रश्न और दिए गए हैं 3-4, ये दोनों का आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पहले के 2 है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ए का पैदल यात्रियों का। इसके बाद देखिए यहाँ पे ब जो दिया गया है मानव मादा जननांग का, उसका चित्र सहित यहाँ पे अंडाणु का वो आपको मिलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे स और दिया है वो यहाँ पे मिलेगा, और अथवा वाले जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो पूरी पीडीएफ फाइल में एक ही जगह आपको मिलेंगे। ऐप पे जाइए, आराम से आप जितना चाहे उसको पढ़ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं, और पूरा जूम करके अच्छे से एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ पाएंगे भाई, क्योंकि वीडियो में तो मैं स्लाइड कर देता हूँ तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऋतु स्त्राव क्या है, वर्णन कीजिए। स्कूल बैगों की चौड़ी पट्टियाँ क्यों होती है। अब यहाँ पे पीस ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि का वर्णन करना है, और प्रयोग द्वारा समझाइए कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला दाब पानी के स्तर की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो लो भाई, इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये क्या होता है, ऋतु चक्कर क्या होता है, जो कि महिलाओं में देखने को मिलता है, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी नंबर का ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अथवा वाले जो दोनों ऑप्शन है, पीयूष ग्रंथि वाला, थायराइड ग्रंथि का, इसका आंसर भी यहाँ पे मैंने चिपका दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद सेकंड वाला था, उसका भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि नली में दाब जो लगता है वो बराबर कैसे लगता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर का जो प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर भूकंपन के कारण को समझाना है आपको। तो ये सारे प्रश्न जैसे तड़ित अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, ये आप पढ़ लेना भाई। दोनों मानव में दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है, इनका आपको कर लेना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मैंने चिपका दिया है कि भूकंप के कारण क्या होंगे, तो ए और ब का आंसर मिल गया। अथवा में देखिए यहाँ पे तड़ित के रिगार्डिंग जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे लास्ट वाला दूर यानी कि दृष्टि दोष से हम कैसे बच सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे बता दिया है, इनको पढ़ लेना भाई, एग्ज़ाम में आने वाले हैं सारे। और भी पेपर जो हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। फटाफट से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर देना। और यहाँ पे हाँ, कि जो ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको सभी पेपर सॉल्यूशन के साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।